अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो अभी सुहेल भाई आए हुए हैं बुसान में कल के, और मैं जा रहा हूँ खेमे उनसे मिलने के लिए। अपने किसी दोस्त के पास वो ठहरे हुए हैं, तो मुझसे कह रहे थे कि काम से छुट्टी करके मुझे मिलने के लिए आ जाना वहाँ पे। और हो सकता है कि मस्जिद में मेरा ख्याल है कोई प्रोग्राम भी है, तो वो भी देखने के लिए जाना है। तो दिलबर से बोला था आ जाओ, लेकिन दिलबर आया नहीं है, तो मैं अकेला ही अभी निकल पड़ा हूँ। दिलबर थोड़ा सा बिज़ी था घर में, तो रास्ते में ट्रैफिक देखें, छुट्टी का टाइम है तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, लोग आ जा रहे हैं। तो तकरीबन आधा घंटा लगेगा ही कि मैं पहुंचते हुए। तो इंशाल्लाह वहां पे पहुंचते हैं और फिर शोएब भाई को मिलते हैं। उस्ताद जी अस्सलाम वालेकुम। लो जी उस्ताद जी साढ़े पीछे पीछे पहुंच ही आए ना, साढ़े नेड़े आ गए ने, लेकिन साढ़े कुछ च नहीं बड़े ना कुछ आए हैं ना ते कितने उस्ताद जी। लाठी सुनाओ सब खैरियत है, बेहतरीन निज़ाम है की गप्पा शप्पा ने। कोई भी गपशप नहीं था पुरानी ने बस हम तो सही नगरी है। चलो फिर गपशप होती रहेगी फिलहाल। आइयो अल्हम्दुलिल्लाह जी, तो हम पहुंच चुके हैं। लेकिन यहाँ पे अभी मेरे साथ हैं शहजाद भाई, जो कि मेरे साथ ही आए थे पिछली कंपनी में। तो अभी हम सब जुदा जुदा हो गए। 4 लड़के आए थे, चारों के चारों अलग अलग हो गए हुए हैं, अलग अलग कंपनीज में। तो शहजाद भी अभी जो है इसी एरिया में आने का सोच रहा है। शहजाद भाई को मिली कंपनी फिर? हाँ बात की है, एक दो ना जगह अच्छा, इंशाल्लाह काम बन जाएगा ना। तो शहजाद भाई ने जी किया K5 रखी हुई है पास, तो ड्राइवर बन गए हुए हैं। जब ली थी हैंडल भी नहीं था पकड़ने आता, लेकिन अभी माशाल्लाह से अच्छी ड्राइव कर लेते हैं। और शहजाद भाई सब खैरियत है? वो सब ठीक है ना, शुक्र। चलो यार, अल्लाह करे आपको भी अच्छी सी कंपनी मिले जल्दी से जल्द। खींच के रखें काम आप भी। इसलिए ताजदार मदीना करार कल्ब सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन खुशबख्तों को अंसार का लक़ब अता फरमाया। ये अंसार जिनको आज हम अंसार कहकर पुकारते हैं, ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन लोगों को, जो कि औस और खजरज के दो कबीले के लोग आपस में एक दूसरे से इतना इख्तिलाफ रखते थे, दुश्मनी किया करते थे। या रब्बे करीम हमारे गद्दे जिस्म गुनाहगार हाथ, मौला करीम इस लायक तो नहीं कि तेरी बारगाह में हाजिर हो, मगर मौला तेरी रहमत से उम्मीद करते हुए तेरी बारगाह में हाजिर। मौला करीम तेरा फरमान सुना, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से उम्मीद ना उम्मीद मत होना। या रब्बे करीम हम तेरी रहमत से ना उम्मीद नहीं, या रब्बे करीम तेरी रहमत ही का तो सहारा है। तेरी बारगाह में हाजिर हैं, अपने हाथ उठाए हाजिर हैं, अबे अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए मौला करीम तुझसे इल्तिजा मांगते हैं, तुझसे दुआ मांगते हैं। मौला करीम हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ करो। सलाम शताए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, जी सोहानी घड़ी चमकाते बाका चांद, जिस सुहानी घड़ी चमकाते बाका। माशाल्लाह कितने नसीबों वाले हैं हमारे सुहेल भाई। इनकी बदौलत आज हमें भी महफिल अटेंड करने को मिली, नमाज़ पढ़ी है इकट्ठे, और अभी माशाल्लाह से जो है वो ख़त्म पाक वाले जो है खाना खाएंगे। क्यों सुहेल भाई? देख लें फिर कहाँ थे, कहाँ आए और कहाँ मुलाकात हुई है हमारी। रिस्क बंदे को खींच लाते हैं। तो आजकल सुहेल भाई जॉबलेस हैं, तो दुआ कीजिएगा जल्द से जल्द इन्हें जॉब मिले। और अगर कोई कोरिया में देख रहा है, अगर किसी के पास कोई अच्छी जॉब है तो वो भी रब्ता करे, तो इनका भला हो जाए। कोई नहीं, इंशाल्लाह अच्छा होगा इंशाल्लाह। तो अभी खाना खाते हैं, फिर इंशाल्लाह बाकी गपशप होगी। उस्ताद जी बना रही है और मस्जिद बनाओ है
दारुल इस्लामी मसाजिद बना रही है सिर्फ ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मुसलमानों के ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। सुबह बखैर जी, कितनी अच्छी सुबह हुई है इस टाइम पे। देखें कितना खूबसूरत निज़ाम है, सारा साफ़ सुथरा माहौल और सुबह की ठंडी ठंडी हवा। तो कल रात को तकरीबन 10:30 से पौने 11 बजे जो है वो हम लोग फ्री हुए थे मस्जिद से। उसके बाद फिर हम लोग घर गए, कुछ गपशप वगैरह लगाई है, तो फिर सुहेल भाई लोगों को मैं अलविदा कह के वापस घर आ गया था। और आज रात को मेरी नाइट शिफ्ट थी और आगे 2 हफ्ते तकरीबन नाइट शिफ्ट ही रहनी है। 2 हफ्ते डे होती है और 2 हफ्ते नाइट होती है, 12 घंटे फिक्स ड्यूटी है। उस हिसाब से फिर चलते हैं। अब बात की जाए सुहेल भाई की, तो आजकल वो जॉबलेस हैं। कोरिया में तकरीबन 8 से 9 साल उन्होंने गुजार लिए हैं, तकरीबन 8 साल तो हो ही गए हैं ना करते हुए भी। तो 1 साल शायद कोरोना की भी एक्सटेंशन लगी थी, तो 9 साल तकरीबन हो चुके हैं उन्हें साउथ कोरिया में रहते हुए। अब 9 साल के बाद भी रीन्यू वही स्ट्रगल जारी है। किस वजह से? सिर्फ़ और सिर्फ कंपनी की वजह से। वहाँ से लड़के सिर्फ मेन इसी रीज़न की वजह से छोड़ रहे हैं कि वहाँ के जो रूल्स हैं वो अच्छे नहीं हैं। अभी देखें कि एक बंदे का जो वीज़ा बनता है, फैमिली वीज़ा E7 जिसे कहते हैं, 9 साल आप लोग E9 पे रहते हैं, लेकिन उसके बाद आपको E7 पे कन्वर्ट होना ही पड़ता है, क्योंकि आगे फिर 10 साल के बाद जो है वो E9 का वीज़ा नहीं होता। उसके बाद बंदा वापस घर ही जाता है। तो आगे कोरिया में रहने के लिए आपको E7 की ज़रूरत पड़ती है। तो सुहेल भाई जब पाकिस्तान से वापस आए हैं तो उन्होंने E7 की जब डिमांड की है कि मुझे E7 चाहिए, क्योंकि मैंने फैमिली को साथ में रखना है, तो कंपनी ने सरासर इनकार कर दिया, बोला कि हम आपको E7 नहीं देने वाले। तो उस वजह से फिर उन्होंने जॉब को अलविदा कहा और उसके बाद अब जॉब की तलाश में। तो कहने से मुराद ये है कि साउथ कोरिया हर लिहाज से बेहतर कंट्री है, जॉब्स के लिहाज से भी, रहने के लिहाज से भी और बाकी माहौल के लिहाज से भी, मतलब हर तरह से परफेक्ट है। लेकिन जो उसके कवानीन हैं वो थोड़े से उलट पुलट हैं। अभी यूरोप में यही 10 साल अगर लोगों ने गुजारे हों तो उनको नेशनलिटी मिल सकती है, ज़्यादातर चांसेस होते हैं उनको नेशनलिटी मिलने के। या काफ़ी सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे आपको 8-10 साल के बाद जो है वो नेशनलिटी मिल जाती है। लेकिन साउथ कोरिया में आप 20 साल भी लगा लें या 25 से 30 साल भी लगा लें, जब तक आप इनके सारे के सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वहाँ पे पूरा नहीं उतरते, तो आपको यहाँ पे पासपोर्ट या वो नहीं मिल सकता। अब F2R है वीज़ा, जो कि पासपोर्ट के बराबर ही है तकरीबन। पासपोर्ट ये फिर भी नहीं देते जब तक आप शादी करके कुछ साल गुजार के बीवी बच्चे आपके हों, पूरा प्रूफ दें कि आप कोरियन हैं, आप कोरिया के साथ दिल लगी है आपकी, तो तब जाके आपको ये पासपोर्ट देंगे। अदरवाइज़ सिर्फ़ और सिर्फ F2R वीज़ा ही है जो कि नेशनलिटी के बराबर अहमियत रखता है। रात का टाइम है और अभी तकरीबन 10:30 बज रहे हैं और हमें अभी हुई है ब्रेक होती नहीं है लेकिन ख़ुद करते हैं 10 मिनट के लिए तकरीबन। तो ये अभी एक एनर्जी ड्रिंक है जो कि अभी यहाँ पे गर्मी में पियेंगे, ठंडी ठंडी हवा एंजॉय करेंगे और साथ में 10 मिनट के लिए ब्रेक करेंगे। तो ये रात का व्यू है जी कंपनी के बाहर। गाड़ी मैंने वो पार्क लगाई हुई है अपनी और ये हमारी कंपनी है। ये साथ में कंपनी जो तैयार हो रही थी ये भी आलमोस्ट तकरीबन इसके अंदर भी सारा काम हो चुका है और उसके ऊपर भी लेंटर जो है वो डल चुका है। ये अभी कुछ ही दिन हुए हैं तो लेंटर अभी डला है यहाँ पे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, में आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।